Namaste, this is Soumya Pandey, IIT Madras Data Science student, and today I am quite excited to introduce the official Catalytic Dhairya website. इस वीडियो में हम सिया वेबसाइट का टूर करेंगे और देखेंगे कि कैसे दिस वेबसाइट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से वेबसाइट को देख सकते हैं, यहाँ से वेबसाइट नोट कर सकते हैं एक एक कैरेक्टर, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो या दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ आवर कैटालिटिक धायर्या वेबसाइट। वेलकम टू कैटालिटिक धायर्या, मास्टर न्यू स्किल्स एवरी वीक। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कोडिंग एंड मोर। यहाँ पे आप कोडिंग दैट इज पाइथन हो गया, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जैसे कि बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पाएंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सप्लोर आर कोर्सेज, डेली मोटिवेशन, हैव क्वेश्चंस। यहाँ से कैटालिटिक धायर्या सिया, यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं, अपना थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम। ओके, ऑल कोर्सेज सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे ऑल कोर्सेज सेक्शन में एक्चुअली क्या है, ये स्टार्ट्स 1 है। अभी तो आप बस ये 4 PDF डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी 4 ही PDF अपलोड करा है। विद टाइम मैं ये सारी की सारी चीज़ें अपलोड करूँगी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, पाइथन हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स 1, मैथ्स 2। एक्चुअली मेरे मैथ्स 1 के नोट्स थोड़े से मैसी हैं, इसलिए आई डोंट नो कि अभी मैं उन्हें अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, पर आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को अच्छे से अपडेट कर पाऊँ। स्टैट्स 1 के नोट्स, स्टैट्स 2 के, मैथ्स 2 के नोट्स, और सबसे ज़्यादा जो बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है जहाँ पर, वो है IITM BS प्रोग्राम में, वो है IITM BS डेटा साइंस प्रोग्राम में, ये है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम 4 कोर्सेज जनरली लेते हैं वो होते हैं हमारे मैथ्स 1, स्टैट्स 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश 1। तो इंग्लिश 1 इज़ ओ गॉड बहुत ही ईजी है। वो प्रॉब्लम जहाँ आती है वो है ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ओके, तो इसके भी नोट्स मैं अपलोड करूँगी, और इसके अगर हो सके तो मैं वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी अगर टाइम रहा, एंड मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीडियोज़ मैं अपलोड कर पाऊँ। ओके, यहाँ आते हैं मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इनके कोट्स आप पढ़ सकते हो एंड मोटिवेट हो सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा मोटिवेशनल कोट्स का सेक्शन। उसके बाद FAQs। ये दो कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल। यस, ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल है ही, लेकिन ये भी मैं कॉन्ट्रोवर्शियल मानती हूँ, क्योंकि बिगनर्स को यही होता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि टीचर्स हमारे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो लिख करके चीज़ें समझा रहे हैं। आई मीन या समझाते हैं वो, लेकिन वो ऐसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है कहीं, हम ऐसे पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं बचपन से। हमारा तरीका जो था पढ़ाए जाने का वो कुछ अलग था। वो टीचर्स आते थे, लिखते थे, समझाते थे, एंड तब हम समझते थे। ऑब्वियसली ये स्कूल लाइफ नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, लेकिन और ये यूनिक वे है टीचर्स का, हमारे प्रोफेसर्स का पढ़ाने का। लेकिन हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। और प्रॉब्लम देखिए, 2 चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है जिनका कंप्यूटेशनल कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा भी नहीं था, और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आता, और मुझे भी नहीं आती थी समझ में। तो जब इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है और कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड भी नहीं रहा, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर, पहली बात तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है द वे यू आर टीचिंग, कि हम वो चीज़, ये वे नहीं समझ पा रहे हैं, उस वे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, पहली चीज़। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा तरीका नहीं है, वो प्रोफेसर्स हैं, IIT के प्रोफेसर्स हैं, एंड उनका यूनिक वे ऑफ टीचिंग है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि हमने अभी ऐसे पढ़ाई नहीं करी है, तो हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती पहली बार में। दूसरी बात, और भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब जब हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश में, हम इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एक्चुअली में पढ़े कैसे, ये मैंने बोला कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। तो इसे कैसे पढ़े, यहाँ पर आप बताया गया है, आप सूडो कोड लिखें। किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखने से एल्गोरिथम सोच मजबूत होती है, बात सही है। लॉजिकल पजल सॉल्व करें, सुडोकू सॉल्व करें, पैटर्न गेम्स खेलें। ये देखिए, अगर
यहाँ पे ये देखने के बाद आप चले जाएँ गेम्स खेलने की मैं पैटर्न गेम्स खेल रहा हूँ, फॉर्म मैंने बता दिया है, तो अब गेम्स खेलेंगे। अब ऐसे आप बस गेम्स खेलने लग जाओ। आई एम नॉट जस्ट रिकमेंडिंग यू ऑल, मैं आपको कहूँगी कि आप ये गेम्स ना खेलें, मतलब आप खेल सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम, बट आई एम सेइंग कि ऐसा एक्चुअल में कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ने का मैं आपको तरीका क्या बताती हूँ जिसे मैं फॉलो करती हूँ। देखिए, आप लेक्चर्स देख रहे हैं, हो सकता है पहली बार में चीज़ें आपको समझ में ना आए, ओके, तो जेमिनाई का जो ऐसा, जब आप यूट्यूब पर जाओगे तो आपको दिखेगा ऐसा जेमिनाई का ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर, ओके, तो वहाँ पर आप क्लिक करके आप लिख सकते हो समराइज दिस वीडियो इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश, ओके, तो इंग्लिश में आपको वीडियो समराइज करके एआई दे देगा। वहाँ से आप देख सकते हो कि प्रोफेसर्स ने इस वीडियो में बताया क्या है, ठीक है। उसके बाद जो नया टर्म दिखे, जैसे कि मान लिया आपको बताया गया, उस एआई ने बताया कि समराइज करके वीडियो को कि यहाँ पे कुछ फ्लैग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वहाँ पे आप मत पूछो कि ये फ्लैग क्या होता है क्या होता है, आप वो चीज़ चैट जीपीटी से पूछो। अब जेमिनाई वट एवर यू वांट, ऐसा नहीं है कि एलन मस्क ने मुझे खूब सारा पैसा दिया है तो मैं प्रमोट कर रही हूँ चैट जीपीटी को, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी एलन मस्क से रिलेटेड आई थिंक, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद। तो एलन मस्क, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि फ्लैग क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम ये फ्लैग वर्ड सुन रहा हूँ, ये फ्लैग क्या होता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में फ्लैग क्या चीज़ होती है, आप मुझे बताओ, कुछ एग्जाम्पल्स देकर बताओ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ फ्लैग कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो दोबारा, क्योंकि इस समरी के बाद आप वीडियो को समझ पाओगे, ठीक है, आप उस लेवल पर आ जाओगे कि आपको वीडियो समझ में आए, तो आपको वीडियो समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप वीडियो मान लिया नहीं भी देखना चाहते, आप कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया, आप जाकर के एक्टिविटी सवाल करो, एक्टिविटी क्वेश्चंस आपने करे, उसके बाद हमारे प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होते हैं उन्हें करो, उसके बाद जाकर के आप ग्रेडेड असाइनमेंट्स करो, ठीक है। तुरंत ऐसा जंप मत कर जाओ ग्रेडेड असाइनमेंट्स पर। सबसे पहले हम एक्टिविटी क्वेश्चंस करेंगे, एक्टिविटी क्वेश्चंस के बाद हम अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम ग्रेडेड असाइनमेंट्स करें, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ओके। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाली प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है, मतलब लिंक्डइन पर मेरे कई जूनियर्स ने मुझसे पूछा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे पढ़ें, और कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहली बात तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, दूसरी बात कि मैं चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स देकर नहीं बता रहे हैं, हाँ चीज़ें लिख कर सर बताते हैं, पर जो कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट है वो लोगों को नहीं समझ में आता है। ये मैं जानती हूँ, आई एम नॉट, फिर से मैं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि द वे दे आर टीचिंग ये गलत है, मैं कौन हूँ कहने वाली, दे आर आईआईटी प्रोफेसर्स ऑब्वियसली, तो उनका यूनिक वे ऑफ टीचिंग है, लेकिन हो सकता है हमें चीज़ें ना समझ में आए, ठीक, पहली यही बात है। और उसके बाद ये IITM BS डेटा साइंस डिग्री वर्थ इट और नॉट, यहाँ आप देख सकते हो, तो ब्रांड वैल्यू है, ऑब्वियसली है, पर केवल IITM का टैग ले करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। केवल आप ऐसा भी नहीं है कि आप अगर BS डिग्री पूरी कंप्लीट करोगे तो केवल टैग ही आपके पास रह जाएगा। अगर आप अच्छे से डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका ये वर्थ इट है। लेकिन अब कोई ऐसे कहे कि मैंने केवल फाउंडेशन क्लियर कर लिया, नाउ आई एम दी IITian, तो आप कोई IITian नहीं हो। मतलब ऐसे एक लेवल कंप्लीट करके आप अपने आप को IITian कह रहे हो, तो ये तो सही नहीं है ना। हाँ, ब्रांड वैल्यू है, लेकिन कब? ब्रांड वैल्यू है लेकिन कब? जब आप अपने स्किल्स पर काम करते हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सवाल। अबाउट अ सेक्शन, ये मैं हूँ सौम्या पांडे, आई एम अ स्टूडेंट, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये हमारे FAQs हो गए हैं, ये हमारे मोटिवेशनल कोट्स हो गए हैं। ऑल कोर्सेज विद टाइम मैं इसे अपडेट करती रहूँगी, ठीक है। यहाँ पे अभी केवल ये स्टैट्स लिखा है, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे एक्चुअली में ये वीक 4 तक का स्टैट्स 1 का के PDFs हैं, यहाँ पे आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। My PDF is downloaded, ओके, ठीक है। तो ये हो गया वीक 1 का PDF। ये वीक 1 का ही तो PDF है। यस, तो यहाँ से आप वीक 4 तक का PDF डाउनलोड कर सकते हो। विद टाइम मैं ये सब सेक्शन इंट्रोड्यूस कर अपडेट कर दूँगी।
फिर ठीक है, सो दिस इज़ द वेबसाइट। यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। आपका नाम, मान लिया आपका नाम, ये क्या हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप, मैं इसे सही कर दूँगी सामने। पर अगर आप लॉगिन नहीं करते हो तब भी आप अपना काम कर सकते हो। अच्छा, सौम्य पांडे की वेबसाइट का नाम थोड़ी होता है, कुछ भी लिख रही हूँ। तो आप यहाँ वेबसाइट का नाम डाल सकते हो अपने, सॉरी वेबसाइट का नाम नहीं, कुछ भी, ईमेल डाल सकते हो। ओके, यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो। रजिस्टर, यहाँ पे आ गया सानिया, सौम्य पांडे मैंने ईमेल आईडी में डाला था, ये है सानिया, सानिया मैंने नाम डाला था। ओके, तो ये हो गया सानिया। यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हो, अपना थीम चेंज कर सकते हो, और आई थिंक कुछ तो बचा नहीं है, और तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। यस, यहाँ जैसे कि होम पेज से ही आप डायरेक्ट डेली मोटिवेशन पर आ सकते हो, या फिर यहाँ से भी आ सकते हो। क्या आप क्या मोबाइल फ़ोन पर इसे यूज़ कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन पर भी आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। और क्या बताने वाली थी, मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हाँ, और तो चीज़ें ठीक हैं अभी के लिए। अभी के लिए तो बस इतना ही है, ये पीडीएफ सेक्शन है, और यहाँ पर मैं चीज़ें विद टाइम अपडेट करती रहूँगी। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक चीज़ और, ये लोगो लोगो मेरे पास लोगो एक्चुअली है नहीं अभी, तो मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडम लगा दिया। ओके, सो आई थिंक या दिस इज़ फॉर टुडे, एंड थैंक यू।